Hello students, today we will discuss about reversible and irreversible process. रिवर्सिबल नाम से ही मेंशन है. रिवर्सिबल प्रोसेस कौन सा होगा? अगर किसी भी प्रोसेस को रिट्रेस कर सके, रिट्रेस मीन्स रिवर्स कर सके, तो वो प्रोसेस कौन सा होगा? रिवर्सिबल प्रोसेस. तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे व्हाट इज प्रोसेस. प्रोसेस क्या है? एनी चेंज ऑफ स्टेट, एनी चेंज ऑफ स्टेट, स्टेट में कोई भी चेंज हो, स्टेट कोई भी सिस्टम है उसकी जो स्टेट होती है, दैट मीन्स उसकी जो थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज़ में अगर कोई चेंज आए, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एक्सेट्रा, अगर किसी भी थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी में चेंज आया दैट मीन्स उस सिस्टम की स्टेट में चेंज आया, तो वो जो चेंज होगा इसको क्या कहते हैं? प्रोसेस. ठीक है. उसके बाद है पाथ ऑफ प्रोसेस. पाथ, पाथ मीन्स जिस डायरेक्शन में चेंज आएगा सिस्टम की स्टेट में जो चेंज आया, दैट मीन्स इनिशियल स्टेट अगर कुछ हो रहा है और फाइनल स्टेट कुछ हो रहा है, तो उसके बाद जिस डायरेक्शन में चेंज आया वो चेंज क्या होगा? पाथ ऑफ प्रोसेस. ठीक है. वो जो डायरेक्शन है कि इनिशियल टू फाइनल, इस डायरेक्शन में जो चेंज आया वो क्या होगा? पाथ ऑफ प्रोसेस. इफ़ अ इसकी डेफिनेशन क्या है? इफ़ अ थर्मोडाइनमिक सिस्टम, अगर कोई थर्मोडाइनमिक सिस्टम, जैसे ये है सिस्टम, 1 से हम डिनोट कर रही हैं P और V, ये डायग्राम में शो कर रही हैं हम. यहाँ पर 1 है जो, वो एक सिस्टम की क्या है? इनिशियल स्टेट है. ठीक है. इफ़ अ थर्मोडाइनमिक सिस्टम passes through a series of equilibrium states while going initial to final state, कि अगर कोई सिस्टम इनिशियल से फाइनल स्टेट तक जाते हुए इक्विलिब्रियम स्टेट्स को पार करता है, क्रॉस करता है, तो ये जो पाथ होगा वो क्या होगा? पाथ ऑफ प्रोसेस. अब इक्विलिब्रियम स्टेट क्या मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम स्टेट मीन्स, जैसे आपकी क्लास को कभी ये बोला जाए कि आपको रूम नंबर चेंज करना है. ठीक है. कि आप क्लास यहाँ इस रूम से इस रूम में शिफ्ट हो जाओ, तो क्या होगा? उस क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उन सबको एक साथ कहा जाएगा कि सब स्टूडेंट मूव करो. ऐसा तो नहीं कहा जाएगा कि कुछ स्टूडेंट की क्लास यहाँ लगेगी और कुछ स्टूडेंट की क्लास वहाँ लगेगी. लाइक सब्जेक्ट अलग हो तो अलग बात है, कि जैसे कुछ स्टूडेंट्स का केमिस्ट्री का लेक्चर लगेगा, कुछ का कंप्यूटर साइंस का. बट अगर एक ही स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं तो उनको क्या कहा जाएगा? वो कंप्लीट स्टूडेंट चेंज कीजिए अपना रूम. तो इसी तरह से हम यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि अगर कोई सिस्टम की इनिशियल स्टेट यहाँ पर है, तो वो उसके अंदर जितने भी पार्टिकल होंगे, कोई भी सिस्टम में जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब की कंडीशन सेम रहेगी, उन सब का प्रेशर और वॉल्यूम ये सेम रहेगा. अगर उसकी कंडीशन में चेंज हुआ, सपोज किया इस पॉइंट से यहाँ तक, ये वाली कंडीशन, यहाँ पर प्रेशर कुछ और है और वॉल्यूम कुछ और है, दैट मीन्स वो कंप्लीट सिस्टम का प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होगा, वो इक्विलिब्रियम स्टेट को फॉलो करेगा. उसके बाद अगर ये वाली कंडीशन है, यहाँ भी क्या है? इक्विलिब्रियम स्टेट है. कंप्लीट सिस्टम में चेंज आएगा उनके प्रेशर और वॉल्यूम में, ऐसा नहीं कि कुछ पार्टिकल्स में चेंज आएगा. तो डिफरेंट इक्विलिब्रियम स्टेट्स को क्रॉस करता हुआ अगर कोई सिस्टम इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक पहुंचता है, तो ये जो पाथ होगा, ये पाथ क्या होगा? पाथ ऑफ प्रोसेस. इज इट क्लियर? ये क्या होता है? पाथ ऑफ प्रोसेस. ठीक है. उसके बाद हम स्टडी कर रहे हैं रिवर्सिबल प्रोसेस. रिवर्सिबल. ठीक है. एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, जैसे कोई भी सिस्टम है. ओके. कोई भी सिस्टम है, इसने सराउंडिंग में हीट रिजेक्ट की, हीट रिजेक्ट बाहर निकाली. ठीक है. तो अब इसकी कंडीशन चेंज हो गई. अब जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग ने वो हीट गेन की, दैट मीन्स उसकी भी जो प्रॉपर्टीज थी वो चेंज हो गई, कंडीशन चेंज हो गई. यानी इनिशियल स्टेट ये हो गई और फाइनल स्टेट ये. ठीक है. उसके बाद अगर ये सराउंडिंग जितनी हीट उसने गेन की थी उतनी ही हीट वो रिजेक्ट कर दे, कहाँ पर? सिस्टम को, और वो सिस्टम उतनी ही हीट गेन कर ले दोबारा, तो क्या होगा? वो ओरिजिनल कंडीशन दोबारा आ जाएगी. ठीक है. जो सिस्टम की कंडीशन चेंज हुई थी वो दोबारा आ गई वहीं पर. दैट मीन्स ये कौन सा प्रोसेस हुआ? रिवर्सिबल प्रोसेस. ठीक है. जैसे इनिशियल टू फाइनल,
1 to 2, इनिशियल टू फाइनल कंडीशन ये हुई। और अगर वो उसी थर्मोडाइनमिक प्रोसेस को क्या करता हुआ, फॉलो करता हुआ इनिशियल कंडीशन तक पहुंच जाता है सिस्टम, तो ये प्रोसेस कौन सा होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी, अ प्रोसेस इज सेड टू बी रिवर्सिबल if it can be retraced back in the opposite direction। कोई भी प्रोसेस है उसको हम रिवर्सिबल कब कहेंगे, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में रिट्रेस हो सके। ठीक है, आफ्टर पासिंग थ्रू द सेम इंटरमीडिएट कंडीशंस, मीन्स जिन कंडीशंस को क्रॉस करता हुआ सिस्टम इनिशियल से फाइनल कंडीशन तक आया था, उन्हीं थर्मोडाइनमिक प्रोसेस, उन्हीं थर्मोडाइनमिक कंडीशंस को फॉलो करता हुआ अगर सिस्टम फाइनल से इनिशियल स्टेट में पहुंच जाते हैं, रिट्रेस हो जाता है अपने ओरिजिनल पाथ में, तो वो प्रोसेस कौन सा होगा, रिवर्सिबल। ठीक है, एंड वर्किंग सब्सटेंस रिटर्न्स बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट। ठीक है, एग्जाम्पल दिखा रखे हैं बैलून का। बैलून, बैलून में क्या होता है, उसको गैस प्रोवाइड की जाती है, यानी क्या करते हैं, गैस प्रोवाइड करते हैं, तो यानी वो जो बैलून है वो उस गैस को एब्जॉर्ब कर रहा है अपने अंदर। ठीक है, एब्जॉर्ब कर रहा है वो बैलून। उसके बाद ये क्या हुआ, एक डायरेक्ट प्रोसेस, मीन्स इनिशियल कंडीशन उस बैलून की अलग थी, अब फाइनल कुछ और हो गई, उसने गैस एब्जॉर्ब कर ली। उसके बाद क्या है, अगर वो जितनी गैस उसने एब्जॉर्ब की थी उतनी ही वो रिजेक्ट कर दे, तो क्या होगा, बैलून अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल किसका हुआ, रिवर्सिबल प्रोसेस का। ठीक है, नॉर्मली हम क्या कह रहे हैं कि अगर कोई भी सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है पहले हीट, वो डायरेक्ट प्रोसेस होगा, और जितनी हीट उसने एब्जॉर्ब की थी उतनी ही अगर वो रिजेक्ट कर दी, देन इट इज़ गिवन आउट, ये कौन सा प्रोसेस होगा, रिवर्सिबल। ठीक है, तो और एक और डेफिनेशन है इसकी, जैसे बैलून को क्या हुआ, गैस प्रोवाइड की थी, यानी वो एक सिस्टम है, उसके ऊपर वर्क डन हुआ। ठीक है, वर्क इज डन ऑन अ सिस्टम, उस सिस्टम के ऊपर वर्क डन हुआ ड्यूरिंग डायरेक्ट प्रोसेस। उसके बाद क्या हुआ, जितनी हीट उस बैलून ने एब्जॉर्ब की थी उतनी ही हीट उसने क्या कर दी, रिजेक्ट कर दी। दैट मीन्स वो जो सिस्टम है, वो जो बैलून है, उसने क्या किया, वर्क डन। तो डायरेक्ट प्रोसेस में क्या था, वर्क इज डन ऑन अ सिस्टम, सिस्टम के ऊपर वर्क डन हुआ। और रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा, वर्क विल बी डन बाय द सिस्टम, वर्क डन किसके थ्रू हुआ, सिस्टम के थ्रू हुआ, तो वो कौन सा प्रोसेस होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस। इज इट क्लियर। आफ्टर दैट वी हैव इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल का मीनिंग क्या है, अगर कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होगा तो वो कौन सा होगा, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। ठीक है, जो रिवर्सिबल प्रोसेस की कंडीशंस थी, अगर उनको फॉलो नहीं करता कोई भी प्रोसेस, तो वो कौन सा होगा, इरिवर्सिबल। एग्जाम्पल्स हैं, प्रोडक्शन ऑफ हीट बाय फ्रिक्शन, मीन्स अगर आप अपने दोनों हैंड्स को रब करते हो तो उससे हीट प्रोड्यूस होती है। ऐसा तो नहीं कि हाथ अगर अपने हैंड को रोक देते हो तो वो दोबारा मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल और है, प्रोडक्शन ऑफ हीट बाय पासिंग ऑफ करंट थ्रू अ रेजिस्टेंस, जैसे कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है या कोई भी ऑपरेटस है, उसको हम क्या करते हैं, करंट पास करते हैं, तो वो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाते हैं, हीट रिलीज करते हैं, गर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि अगर उस ऑपरेटर्स को जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं करंट, अगर वो बंद कर दें, ठीक है, तो वो हीट दोबारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा तो नहीं है। दैट मीन्स वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। सिमिलरली जूल्स थॉमसन इफेक्ट है, जूल्स थॉमसन इफेक्ट हम इसी चैप्टर में स्टडी करेंगे, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी बाद में। ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन, जैसे सन रेज है, ठीक है, सन रेज आ रही हैं, कहाँ आ रही हैं, ह्यूमन बींग्स तक आ रही हैं या पूरे इन्वायरमेंट में। ऐसा तो नहीं है कि नाइट होने के बाद वो सारी रेडिएशंस वापस ली जाती है, ऐसा नहीं है। तो ये सब प्रोसेस और भी एग्जांपल्स हैं, नेचर में मोस्टली प्रोसेस ऐसे होते हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस कौन से होंगे, इरिवर्सिबल प्रोसेस। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव PV डायग्राम। PV
नाम से ही मेंशन है, पी का मतलब प्रेशर और वी क्या है, वॉल्यूम। मीन्स प्रेशर और वॉल्यूम में जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, पी वी डायग्राम इज द ग्राफ बिटवीन। पी वी डायग्राम क्या है, इज द ग्राफ बिटवीन किसके बीच में, प्रेशर और वॉल्यूम में। When it undergoes through a thermodynamical process, अभी आपको बताया था जैसे किसी सिस्टम की इनिशियल और फाइनल कंडीशन डिफरेंट है, दैट मीन्स उसने कुछ थर्मोडाइनमिकल प्रोसेसेस को फॉलो किया है, उसकी डिफरेंट पॉइंट्स पर कंडीशंस चेंज हुई है, तो इसलिए उसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट डिफरेंट है। ठीक है, तो ग्राफ किसके बीच में है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। कब, जब उन्होंने थर्मोडाइनमिकल प्रोसेस को फॉलो किया। ठीक है, इस ग्राफ में एक्स एक्सिस है, यहाँ पर हम वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर रही है, और वाई एक्सिस में प्रेशर। ठीक है, यहाँ पर जो ए भी है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पीवी डायग्राम, ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कौन सी स्टेट है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन का मीनिंग क्या होगा, आइसोथर्मल जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, एक्सपेंशन मीन्स गैस क्या कर रही है, एक्सपैंड कर रही है। एक्सपैंड करना दैट मीन्स वॉल्यूम इंक्रीज होना। प्रेशर कम होता है और वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जैसे कोई भी ऑपरेटर्स है या कुछ भी, अगर उसमें पिस्टन प्रेस करती है तो गैस क्या होती है, कंप्रेस होती है। यानी पिस्टन प्रेस किया यानी उसमें प्रेशर इंक्रीज़ किया, तो प्रेशर इंक्रीज़ किया तो गैस क्या हुई, कंप्रेस हुई, मीन्स वॉल्यूम कम हुआ। प्रेशर इंक्रीज होने से वॉल्यूम क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। सिमिलरली अगर उस पिस्टन को ऊपर ले आते हैं, वापस ले आते हैं, तो वो गैस क्या करती है, एक्सपेंड करती है, यानी प्रेशर कम हो गया और वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो ये जो प्रोसेस है ये कौन सा शो कर रहे हैं यहाँ पर, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, जिसमें प्रेशर क्या ले रही है, डिक्रीज हो रहा है। प्रेशर पहले यहाँ ये था और अब ये, ठीक है, P1 था पहले, और ये वाली स्टेट कौन सी है, P2। ठीक है, और वॉल्यूम ये V1 और V2। ठीक है, सो ए बी रिप्रेजेंट्स अ PV डायग्राम when a gas expands under isothermal conditions from volume V1 to V2 and pressure reduces from P1 to P2। प्रेशर कम हुआ और वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। उसके बाद हमने क्या किया, इसमें इंटरमीडिएट एक कंडीशन ली, एक ऐसी कंडीशन ली जिसमें वॉल्यूम में बहुत स्मॉल चेंज हुआ। ठीक है, वॉल्यूम में बहुत स्मॉल चेंज लिया। सपोज क्या यहाँ पर वॉल्यूम है V और इस पॉइंट पर वॉल्यूम क्या है, V प्लस डी वी। मीन्स स्मॉल चेंज कितना होगा, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो डी वी आएगा। डी वी क्या है, स्मॉल चेंज, इसको रिप्रेजेंट कर दिया B से, A B C एंड D। ठीक है, ए डी एक इंटरमीडिएट स्टेट कंसिडर की, जहाँ पर हम क्या ले रहे हैं कि जो वॉल्यूम है वो चेंज हुआ V से V प्लस डी वी, यानी टोटल कितना चेंज आया, डी वी चेंज। और इस यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं कि प्रेशर इतना कम हुआ कि उसको हम क्या ले रही हैं, कांस्टेंट ही ले रही है। इस स्टेट में ज़्यादा चेंज नहीं आया, माइनर सा चेंज है, इसलिए हम प्रेशर को क्या ले रहे हैं, P। और वॉल्यूम में ज़्यादा चेंज आया, ठीक है, V से V प्लस डी वी। क्लियर। ए डी हमने क्या ली थी, इंटरमीडिएट स्टेट, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ V2 V प्लस डी वी, और प्रेशर क्या लिया, कांस्टेंट। तो अब ये जो A B C D है ये क्या है, एक स्मॉल रेक्टेंगल बन गई, एक स्मॉल रेक्टेंगल बन गई। ठीक है, जिसमें जो बेस है BC वो किसके इक्वल आएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो DV के इक्वल आएगा, V प्लस डी वी माइनस V दैट इज इक्वल टू DV। और जो लेंथ है इसकी वो क्या आएगी, P। तो अगर एरिया फाइंड करते हैं इस रेक्टेंगल का, वो क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, P इंटू DV। ठीक है, तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना आया, P इंटू DV। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इज इक्वल टू P इंटू DV। अब ये जो P इंटू DV है ये क्या है, जितना वर्क डन हुआ,
पी डी वी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय गैस, गैस के थ्रू जितना वर्क डन हुआ ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, इन वॉल्यूम वी टू वी प्लस टी वी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पी। जो हमने एरिया फाइंड किया इस रेक्टेंगल का, वो एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कितना वर्क डन किया गैस ने कौन से प्रोसेस में, आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस में, जब वॉल्यूम इंक्रीज हुआ वी टू वी प्लस टी वी और प्रेशर कितना रहा पी। ठीक है, अब हमारे पास इनिशियल कंडीशन कौन सी थी ए, और फाइनल कौन सी है बी। इसी तरह से अगर ए और V1 एक हमने लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी, किसके, प्रेशर के, प्रेशर एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी AV1, और इसी तरह से प्रेशर एक्सिस की पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी BV2। तो देखो अब यहाँ पर भी एक पर्टिकुलर एरिया हो गया A V1 V2 B। ठीक है, हमने क्या लिया था उसमें, एक स्मॉल एरिया लिया ABCD। इसी तरह से और भी एरिया ले सकते हैं हम, जैसे ये हो गया एक रेक्टेंगल, ये भी बहुत सारी रेक्टेंगल बन सकती है यहाँ पर। ठीक है, इनफाइनाइट बहुत सारी बन सकते हैं, कितना मर्जी स्मॉल एरिया ले सकते हो आप। अब एक रेक्टेंगल का एरिया कितना आया PDV, वो क्या हो रहा है, टोटल वर्क डन। इसी तरह से नेक्स्ट का भी फाइन करेंगे, वो भी यही आएगा PDV, नेक्स्ट का भी यही आएगा, नेक्स्ट का भी यही आएगा। तो अगर हम एक स्ट्रिप का जो आया वर्क डन उसको अगर इंटीग्रेट कर दें और इनिशियल लिमिट V1 ले और फाइनल लिमिट V2 ले, अगर हम एक स्मॉल स्ट्रिप का जो एरिया आया उसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं लिमिट्स V1 टू V2 लगाकर, तो वो कंप्लीट वर्क डन किसका आ जाएगा, ये कंप्लीट एरिया का AB V2 V1 है। ठीक है, एक स्मॉल पार्ट का इंटीग्रेट को अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं इनिशियल और फाइनल कंडीशन लगाकर, तो वो कंप्लीट वर्क डन किसका आ जाएगा, कौन से एरिया का, AB V2 V1 A। ठीक है, ये देखो, सो होल एरिया AB V2 V1 A कैन बी डिवाइडेड। इसी तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं इस तरह की रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स में। ठीक है, सो वी गेट द टोटल वर्क डन। इस तरह से अगर हम जितने भी स्ट्रिप्स हैं उन सब का अलग अलग अगर हम इंटीग्रेट करते हैं, देखो वो तो बहुत हेक्टिक हो जाएगा, अब बहुत सारे में डिवाइड कर सकते हैं एरियाज़ में। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए हम इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो टोटल वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे आइसोथर्मल एक्सपेंशन में, टोटल वर्क डन क्या आएगा, अगर एक स्ट्रिप का जो वर्क डन है PDV उसको इंटीग्रेट कर दें अगर V1 टू V2 में, ठीक है, तो वो किसका टोटल वर्क डन आ जाएगा, एरिया AB V2 V1 A। ठीक है, एरिया एनक्लोज्ड बाय PV डायग्राम। क्लियर हुआ आपको, PV डायग्राम क्या था, प्रेशर और वॉल्यूम में क्या था, ग्राफ, उसमें क्या ली हमने, AB एक ऐसी कंडीशन ले ली जब इनिशियल कंडीशन A थी और B क्या थी, फाइनल कंडीशन। तो PV डायग्राम में हमने वर्क डन फाइंड करना है, वर्क डन फाइंड करने के लिए हमें उसमें क्या ली, एक इंटरमीडिएट स्टेट कंसीडर की स्मॉल स्ट्रिप की फॉर्म में, तो उस रेक्टेंगल का हमने एरिया फाइंड कर लिया। अब इसी तरह से और भी रेक्टेंगल्स हम इनमें ड्रॉ कर सकते हैं और हर किसी के क्या फाइंड कर सकते हैं, वर्क डन, बट वो एक हेक्टिक प्रोसेस है, इसलिए हमने इंटीग्रेशन प्रोसेस को यूज़ किया। इंटीग्रेशन में क्या किया, एक स्मॉल स्ट्रिप का एरिया फाइंड कर लिया, वर्क डन फाइंड कर लिया और उसको हमने इंटीग्रेट कर दिया इनिशियल लिमिट V1 और फाइनल लिमिट V2 तक। तो ये एरिया किसका होगा, किसका वर्क डन आ जाएगा, AB V2 V1 A। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट दिस PV डायग्राम। थैंक यू।